Hello guys, a very warm good evening to all of you. This channel is for CBSE, ICSE board, JAC board and other remaining board. Guys, आज हम लोग जो है परसेंटेज चैप्टर का टाइप 1 भाग पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक बने हुए रहिएगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों, इस चैनल में एनसीसी क्लास करवाई जाती है, जिसके अंतर्गत सुबह में कॉमर्स की क्लास, तत्पश्चात स्पोकन इंग्लिश एंड ग्रामर की क्लास करवाई जाती है और इवनिंग में एसएससी, रेलवे, जीडी, पुलिस एंड अदर गवर्नमेंट जॉब के लिए जीएस का पोर्शन और मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग की पोर्शन अपलोड की जाती है। तो दोस्तों चलते हैं, टॉपिक पे आते हैं। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। देखिए, टाइप 1 है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं और ध्यान दीजिएगा आपका क्या है, इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। जनसंख्या से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। एक कस्बे की जनसंख्या 1,76,400 है। यदि इसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि होती है तो 2 वर्ष बाद कितनी होगी। इसका 2 तरीका दोस्तों, पहला है परसेंटेज के वैल्यू के आधार पे और दूसरा है आपका कंसेप्ट मेथड। तो पहला हम लोग मेथड पढ़ते हैं, देखते हैं। 5% दिया हुआ है तो 5% का वैल्यू कितना होता है, सबसे पहले निकाल लेते हैं। 5/100 काटेंगे कितना का, 1/20। तो 1/20 लिख लिए। तो यहां पे जो 20 जो है ये अब मान के चलिएगा शुरू, ठीक है। शुरू का मतलब वर्तमान। तो शुरू में आपका वैल्यू था, शुरू का मतलब क्या समझिएगा, वर्तमान। 5% का वैल्यू कितना हुआ आपका, तो 1/20, ये दिमाग में रखिएगा। तो शुरू में वैल्यू था 20, बाद में कितना होगा, बाद का मतलब भविष्य समझिएगा। तो 20 में से एक जोड़ देना है, क्योंकि वृद्धि हो रहा है। वृद्धि अगर कमी बोलता घटाएंगे, लेकिन वृद्धि बोला तो क्वेश्चन में आप जोड़ दीजिए। 21 हो गया। आपसे क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, 2 वर्ष बाद। तो ये तो निकला 1 वर्ष का, तो 2 वर्ष में बोला तो 2 बार वही चीज लिखिएगा, 20 और यहां पे लिखिएगा 21। ये हो गया वर्तमान का, ये हो गया बाद का, भविष्य का, क्योंकि यहां पे बाद में पूछा है। तो आप क्या कीजिएगा दोस्तों, इसको गुना कर दीजिए और पहले गुना कीजिए। तो गुना करने पे आएगा 400, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, किसका होता है होल स्क्वायर, 441, ये मल्टीप्लाई करना है। अब दोस्तों यहां पे ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन में क्या होगा, या तो इसका आंसर दिया रहेगा या तो इसका दिया रहेगा। दोनों में से फिक्स है कि एक चीज का आंसर दिया हुआ रहेगा, और जब एक का आंसर दिया रहेगा तो दूसरा का पूछा जाएगा क्वेश्चन में, ये गारंटी है। तो देखते हैं इन दोनों में से किसका आंसर दिया हुआ है। तो इन दोनों में से जो है आपको जो आंसर दिया हुआ है, देखिए यहां पे क्या दिया हुआ है, 1,76,400 जो वर्तमान बोला, तो 400 का आंसर दिया हुआ है आपका कितना, आपका 1,76,400। अब ध्यान दीजिए, तो एक का आपका आंसर इसका पूछा है, इसका आंसर पूछा है, तो एक का आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 1,76,400, नीचे में लिखिएगा 400। यहां पे पूछा है आंसर इसका, तो 441 बराबर क्या हो जाएगा। तो आप लोग क्या करेंगे, ये 400 लिखेंगे नीचे में और यहां पे आप लिखिएगा 441। अब देखिए जो कटेगा काटिए, 0 0 0 0 कट गया, 4 से कटता काटिए इसको। 4 4 जा 16, एक किसमें गया, 4 4 जा 16 और 4 1 जा 4, कितना आया 441 गुने 441। अब इसको मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना। तो देखिए यहां पे क्या होगा, 441 को गुना करेंगे 441 से, गुना कीजिए, 1 1 जा 1, 1 4 जा 4, 4 1 जा 4, 16 हो गया, ये 17 हो जाएगा। गुना कीजिए, 4 1 जा 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16 एक 17, जोड़िए 4 4 8, 6 4 10, 4 14, 7 7 14, 8 और 1 9, 1,94,481 जो आपके सामने आंसर लिखी हुई है। तो मेरे ख्याल से ये आपको पहला मेथड आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन को कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ये था पहला मेथड। मेरे ख्याल से आई होप यू विल हैव अंडरस्टूड
आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग जो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब चलते हैं इसका सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड में देखेंगे कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। ध्यान दीजिएगा। तो दूसरा मेथड क्या है, सेकेंड मेथड क्या है। तो फर्स्ट मेथड मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया है। अब सेकेंड मेथड ध्यान दीजिएगा। तो जो है इस क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड मेथड में क्या है, कस्बे की जनसंख्या दिया हुआ वर्तमान में दिया हुआ है और 2 वर्ष बाद पूछा। तो दूसरा मेथड देखिए सर, यहां पे क्या लिखिएगा, 1,76,000 दिया हुआ है 400। तो मैंने आप लोग को क्या बोला था शुरुआत में कि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। कितना परसेंट होती है, 100%। तो ये अपने आप में 100% है, तो 5% बढ़ गया तो कितना हो गया, 105/100, 105% हो गया। अब यहां से यहां तक आंसर आप लाए तो ये भी अपने आप में 100% हो गया, फिर 5% बढ़ गया तो कितना हो गया, 105/100। अगर 3 वर्ष बोलेगा तो सेम वही होगा, 4 वर्ष बोलेगा सेम यही होगा। अब इसी को आपको काट कूट के आंसर लाना है दोस्तों, 0 से 0, 0 से 0। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 1, ये हो गया। इसको काटिए दोस्तों, ये कटेगा 5 से, 5 चौके 20, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, और ये 4 से कटता है तो काटिए इसको, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 एकम 4। तो कुल मिला के आप लोग को मालूम है कि घुमा फिरा के वही चीज आ गया। थोड़ी देर पहले मैंने आप लोग को बोला था 441, देखिए यहाँ पे बोर्ड पे भी लिखा हुआ है, बस वही चीज आने वाला है आंसर। ये था इसका सेकेंड मेथड कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए, आगे दोस्तों को बता दीजिए। अब चलते हैं एक और क्वेश्चन को लेते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। तो सेकेंड जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं दोस्तों। देखिए सेकेंड जो क्वेश्चन है क्या है आपका, एक कस्बे की जनसंख्या 1,76,400 है। यदि इसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि होती तो 2 वर्ष पहले पूछा। अबर क्या पूछा है, पहले। तो आपका पहला मेथड मैंने कैसे बताया था आप लोग को, सेम उसी तरह बनाएंगे, इस क्वेश्चन को उसी तरह बनाएंगे। पहला मेथड, पहला 5% के वैल्यू निकाल लीजिए। तो 5% के वैल्यू कितना होता है, 5/100 काटेंगे कितना आएगा, 1/20। तो 1/20 आया है। अब यहां पे आप ध्यान दीजिए, यहां पे क्या हो रहा है, क्वेश्चन में वृद्धि हो रहा है। तो 2 वर्ष पहले पूछा, हाँ ठीक है गाइस। तो यहां पे आपका शुरुआत में था 20, मान लेते 20 था। शुरू का मतलब क्या, मतलब आपका शुरू का मतलब यहां पे समझना है, अबर जो समझना है ये समझना है पास्ट समझना, मतलब भूतकाल समझना है। और यहां पे ये समझे अब वृद्धि हो रहा है तो कितना हो गया, 21 हो गया। यहां पे बाद का मतलब क्या समझिएगा, यहां पे इस क्वेश्चन के अनुसार यहां पे आप समझिएगा वर्तमान। क्या समझिएगा दोस्तों, वर्तमान। इस क्वेश्चन के अनुसार यहां पे आप समझिएगा शुरू का मतलब पास्ट और बाद का मतलब क्या समझिएगा, वर्तमान। तो 2 वर्ष पहले कितनी थी, तो 20 था, फिर कितना हो गया 21। इसको गुना कर दीजिए, कितना हो गया 400। इसको गुना किए कितना हो गया 441। अब दोस्तों यहां पे ध्यान दीजिएगा, आपको क्या बोले थे, या तो इसका आंसर दिया रहेगा या तो इसका, दोनों में से किसी का आंसर दिया हुआ रहेगा और दूसरा का किसी का पूछेगा। अगर इसका दिया हुआ है तो इसका आंसर पूछेगा, अगर इसका दिया हुआ है तो इसका आंसर पूछेगा। यहां क्वेश्चन को पढ़ के देखिए, किसका आंसर दिया हुआ है, 1,76,400 जो दिया हुआ है किसका आंसर है, तो इसका आंसर दिया, वर्तमान का पूछा है, वर्तमान का दिया हुआ है। तो 441 के आंसर दिया हुआ है दोस्तों 1,76,400। तो एक के आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 1,76,400 और नीचे में हो जाएगा 441। आपको पूछा कितना है, 2 वर्ष पहले। तो पहले का मतलब ये शुरू में कितना आंसर था, 400 के आंसर पूछा है दोस्तों। तो 400 बराबर कितना हो जाएगा, 1,76,400, नीचे में 441 इंटू क्या करेंगे, 400 करेंगे। अगर ये करता है तो काटिए, मेरे ख्याल से ये 4 बार में कटना चाहिए। आप लोगों को टेबल याद है, देखिए
4 1 जा 4, 4 चक 16, 4 चक 16 17, ये 4 से डायरेक्ट कट रहा है दोस्तों, ये यहाँ से यहाँ तक 4 बार में कट रहा है। तो मेरे ख्याल से 1 2 3 4 कितना, 1,60,000 आंसर दिया हुआ है बिल्कुल। तो ये दिया हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप लोग जो है शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, इस चैनल से जुड़े रहने के लिए और अपना समय को समर्पित करने के लिए हृदयपूर्वक धन्यवाद।